माता जी का हरे फर्स्ट कृष्ण क्लास से म्यूजिक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 हरे। हरे माता जी की जय वैष्णव जाति की। कृष्ण हरे 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 राम भक्त की जय। सब भक्तों की जय। तो आज हम करेंगे काफी दिन बाद श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अध्याय है हमारा 12 और श्लोक संख्या है 1। तो कल हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया था, 11वां अध्याय विराट रूप। तो उसमें हमने देखा ना कि भगवान का जो विराट रूप है उसके बारे में बताया गया है। और आखिर में क्या होता है कि अर्जुन की इच्छा थी इसलिए भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ, भगवान ने उनको वही श्याम सुंदर रूप देखने की इच्छा की। और फिर भगवान ने वही उनका 2 भुज वाला श्याम सुंदर रूप, जो हमेशा भगवान का रूप है, वही दिखलाया। तो जो भक्त होते हैं वो विराट रूप की या और चतुर्भुज रूप की इसकी कामना नहीं करते, वो सिर्फ भगवान का जो 2 भुज रूप है श्याम सुंदर रूप, उसी को देखना चाहते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो ये जो विराट रूप है ये शाश्वत नहीं है, और जो 2 भुज रूप है वो शाश्वत है, चतुर्भुज रूप भी शाश्वत है। लेकिन जो विराट रूप है वो शाश्वत नहीं है, वो कुछ समय के लिए था, काल्पनिक है वो, और थोड़ी देर में ही वो समाप्त हो जाता है। तो जो इसमें जो लास्ट वाला श्लोक था 55वां श्लोक, तो उसमें भगवान ने थोड़ा सा हमें ना कितना कि झांकी, थोड़ा सा हमें दिखाया है भक्ति योग के बारे में कि आखिर भक्ति योग है क्या। तो भगवान ने इसमें बताया था कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, ना सकाम कर्म और कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो ये मतलब भक्ति के बारे में बताया, यानी क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर जो भक्ति करता है, कि वह सकाम कर्मों से और मनोधर्म से बिल्कुल मुक्त हो जाए और हमेशा भगवान की भक्ति में ही तत्पर रहे। शुद्ध भक्ति यानी अनन्य भक्ति करता रहे भगवान की। अनन्य भक्ति यानी कोई और अन्य नहीं, और किसी की भक्ति नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करता रहे और हमेशा भगवान के लिए ही कर्म करे, जो भी कार्य करे सिर्फ भगवान के लिए ही करे, भगवान को ही अपना जीवन लक्ष्य समझे। यानी कि मुझे क्या करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है, तो इसका यही लक्ष्य होना चाहिए। और सभी जीवों के साथ मैत्री भाव हो, यानी किसी भी जीव को वो इस प्रकार से कोई कष्ट ना पहुंचाए, है ना, उनको हीन भावना से ना देखे, हमेशा क्या सोचे कि सभी क्या है, भगवान के अंश हैं, सभी से मैत्री भाव रखना चाहिए और वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। जब व्यक्ति के अंदर ये गुण होंगे तो वो भगवान को प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आज हम करेंगे फिर अध्याय 12, यानी थोड़ा सा उन्होंने संकेत है, थोड़ा सा दिखाया है कि भक्ति योग आखिर में है क्या। अब ये जो भक्ति योग का चैप्टर है इसमें पूरा विस्तार से भगवान बताएंगे आखिर में भक्ति योग है क्या। क्यों? क्योंकि कर्म योग है, फिर है ज्ञान योग और फिर है भक्ति योग। तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। आज भगवान अर्जुन को भक्ति योग की शिक्षा देंगे। तो पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, आज हमने प्रार्थना नहीं की जल्दबाजी में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग।
और इसमें कुल अध्याय है 18 और 700 श्लोक हैं। तो अभी हम हैं 12वें अध्याय पर और श्लोक संख्या 1 आज हम करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। श्लोका दोहरा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 और अध्याय का नाम है भक्ति योग और इसमें श्लोक है 20 और श्लोक संख्या है 1। अर्जुन वाच यवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के वितामा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम है भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता सत्वां परिपासते ये चापे अक्षरं वक्तां तेषां के योगवित्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मेरी जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी आ रही है। कई दिन में नजर आई माता जी आज आप। माता जी आजकल हम लोग हमारे प्रोग्राम चल रहा था ना, इसलिए बिजी थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां ये योगिता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तत्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। हो गया सबका? तो शब्दार्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, एवं इस प्रकार, सतत निरंतर, युक्तः तत्पर, ये जो भक्ता भक्तगण त्वाम आपको पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, ये जो च भी अपि पुनः अक्षरम इंद्रियों से परे, अव्यक्तम अप्रकट को, तेषाम उनमें से, के कौन, योग वित्तमः योग विद्या में अत्यंत निपुण। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अब अर्जुन के दो प्रश्न हैं यहाँ पर। भगवान से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है ना, कौन अधिक पूर्ण सिद्ध व्यक्ति है। एक तो जो कि हमेशा आपकी सेवा में लगा रहता है, सदैव तत्पर रहता है, सेवा में लगा रहता है हमेशा,
और दूसरा जो अव्यक्त निर्विशेष, अव्यक्त यानी जो अप्रकट है, जो निर्विशेष ब्रह्म है ना, जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकारवादी हैं ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो वो भगवान के उसको नहीं मानते, भगवान के रूप को नहीं मानते, क्या सोचते हैं भगवान तो निराकार है। तो एक वो है जो कि भगवान के ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो इन दोनों में से किसे श्रेष्ठ माना जाए, तो आप इसका उत्तर दीजिए। तो अगले श्लोक में फिर भगवान इसका उत्तर देंगे कि आखिर में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो प्रभुपाद जी इसको हमें अपने शब्दों में समझा रहे हैं, आसान भाषा में कि इसको कैसे समझा जाए। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अब तक कृष्ण साकार, निराकार एवं सर्वव्यापकताओं को समझा चुके हैं, है ना। कृष्ण जो है साकार रूप को भी समझा चुके हैं, निराकार को भी समझा चुके हैं, और सर्वव्यापकता यानी सब जगह भगवान है, इस चीज को भी भगवान समझा चुके हैं। और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं, है ना। हमने पढ़ा शुरू में कर्म योगी, ज्ञान योगी, कितने प्रकार के अध्यात्मवादियों के बारे में हमने चर्चा की है। तो भगवान हर चीज के बारे में ज्ञान दे चुके हैं, है ना। योगियों के बारे में जो छठा अध्याय है वो पूरा योगी के बारे में, कि योगी को कैसे बैठना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, अपने जो है ये जो है सिधाई में सब कुछ ऐसे सामने बिल्कुल देख करके ऐसे करना चाहिए, मृग छाल पर बैठना चाहिए। तो कितने सारे उसके चीजें बताई भगवान ने। और जो ज्ञान योगी हैं, जो भक्ति योगी, उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान सदैव भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। और जो कर्म योगी हैं वो कर्म करते हैं, वो सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो यही भक्ति है। तो सबका अपना अपना तरीका है। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें सब चीजों के बारे में अर्जुन को समझाया है, क्योंकि अर्जुन को तो कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है, हमेशा से ही वो भगवान के भक्त रही है। लेकिन वो हम जैसे सामान्य लोगों के लिए प्रश्न पूछते हैं ताकि हम लोगों का भी उद्धार हो, हम समझ पाए अच्छे से। सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है, एक तो निर्विशेषवादी है और एक सगुणवादी है। जो सगुणवादी यहाँ पर दिया गया है, तो सगुणवादी की जगह यहाँ पर साकार रूप आना चाहिए या भक्त आना चाहिए। तो लेकिन सगुणवादी यानी जो कि भगवान के गुणों को, रूप को मानते हैं, इस प्रकार से मतलब अनुवाद किया गया है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सगुणवादी गया है साकार रूप को। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। सगुणवादी यानी जो भगवान को के गुण रूप को समझता है, जिसमें कि ये समझता कि भगवान क्या है, भगवान के अंदर सब कुछ है, लेकिन भगवान कभी इन गुणों से बंधते नहीं है। लेकिन जो मैं लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी इसमें बता रहे थे कि सगुणवादी की जगह साकारवादी आना चाहिए ना, या भक्त आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अनुवाद में गड़बड़ है, तो हम इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। तो सगुणवादी से हम यही समझ सकते हैं कि ये क्या है, साकारवादी है, यानी भगवान के जो रूप को मानते हैं, यानी भक्त हैं जो। तो भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है ना। हम देखते हैं ना कि जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। जैसे सुबह सुबह पाजी ने में मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि भाई सुबह मंगल आरती करो, फिर जप करो, है ना, फिर भगवान की श्रृंगार आरती करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को स्नान कराओ, ड्रेस पहनाओ। तो कितने सारे सेवाएं हैं, तो सारी भगवान से जोड़ती हमें। अब मान लीजिए कोई हमें कभी जप करो, बस तुम्हें पूरा दिन जप करना है, तो क्या हम पूरा दिन जप कर पाएंगे? हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा, हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा। तो पूरा दिन जप करना, कुछ हो भी सकते हैं कुछ ऐसे भक्त जो पूरा दिन जप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम होंगे, कि पूरा दिन जप नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन ये है कि हम और सेवाएं कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान को स्नान कराएं, भगवान के मंदिर की सफाई करें, है ना, हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें। तो ये जितने भी हम सारे कार्य करते हैं सब भक्ति वाले कार्य है। इससे भी हमें क्या है कि हमें यही कहा जाएगा कि हम भक्ति में ही लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये हम कार्य आराम से कर लेते हैं, लेकिन पूरे दिन जप करना थोड़ा मुश्किल होगा, कोई भी पूरे दिन जप नहीं कर सकता। तो निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। अब जो निर्विशेषवादी वो भी भगवान की सेवा करता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भगवान के रूप को ही नहीं मानता। वो सोचते हैं कि भगवान तो सिर्फ एक तेज है, प्रकाश है, तो उसी की पूजा करता है, लेकिन वो पूजा करता है। और जो निर्विशेष है उसका अर्थ क्या है, एक तो होता है विशेष, यानी उसमें कुछ विशेष है, कुछ महत्वपूर्ण है।
और एक निर्विशेषवादी, यानी वो भगवान को कुछ विशेष नहीं समझते, भगवान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं समझते। वो सोचते कि भगवान में कुछ विशेष है ही नहीं। जैसे हमने पहले एक उदाहरण दिया था ना कि मान लीजिए एक पेन है, अब पेन से हमने बहुत कुछ लिखा, तो पेन की क्या विशेषता है कि वो लिख सकता है। तो हमने बहुत कुछ लिखा और फिर हम सब कुछ लिखने के बाद पेन को कहें चलो तुम्हारे के अंदर तो कोई विशेषता है ही नहीं, है ना। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। तो भगवान में क्या देखते हैं कि भगवान में कोई विशेषता ही नहीं है, भगवान में कुछ है ही नहीं अलग से, ये सोचते हैं। तो इनको कहा गया है निर्विशेषवादी। इनको निराकारवादी भी कहते हैं, निर्विशेषवादी भी कहते हैं। तकरीबन ये सारे सेम ही होते हैं, एक ही जैसी इनकी सोच होती है और ये सब ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से यानी भगवान की प्रत्यक्ष रूप से पूजा ना करके, एक तो प्रत्यक्ष पूजा जैसे विग्रह सेवा हम करते हैं, भगवान से आदान प्रदान करते हैं, हम विग्रह से बातें भी कर सकते हैं भगवान के साथ। लेकिन अगर हम किसी की कोई शक्ल सूरत ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं, हम उससे बात कैसे कर सकते हैं, है ना। जब हम किसी को देखते हैं सामने तभी तो हम उससे अपनी बात कह पाएंगे ना, तभी तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे कि व्यक्ति इतना सुंदर है या इतना गुणी है, इतना अच्छा है, तभी तो हम बात कर पाएंगे। जब हमें उसका कुछ रूप ही नहीं पता तो हम एक प्रकाश से क्या बात कर पाएंगे। तो ये निर्विशेषवादी इस चीज को नहीं समझते, वो सिर्फ ब्रह्म तेज में ही लीन होना चाहते हैं, उसी की भक्ति करते हैं वो। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। तो जो ये अध्याय है इसमें हमें ये पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे कि भक्ति योग ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग ही। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि यदि हमें भगवान का संग करना है ना, भगवान का संग करना है, भगवान का सानिध्य करना है, भगवान के साथ रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के हम भगवान के संग नहीं रह पाएंगे। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, है ना। जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेवाएं जब हम करते हैं भगवान के साथ तो हमारा भगवान के साथ एक संबंध बनता है। और कुछ समय जब हम बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं कि भक्ति में जैसे जैसे प्रगति करते हैं तो उनके अंदर भाव आने लगते हैं, भगवान से बातें भी करने लगते हैं, अपनी हर चीज भगवान को बताते हैं, भगवान से बातें करते हैं कि हाँ, उनको पूरा यकीन होता है कि भगवान हमारी बात सुन रही है, क्योंकि भगवान अपने विग्रह रूप में है, ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये वास्तव में भगवान है जो कि हमें अपनी कृपा देने के लिए विग्रह रूप में आए हैं। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो और लोग हैं वो भगवान को क्या सोचते हैं, भगवान नहीं है तो पत्थर की मूर्ति है, ये क्या कर सकती है। तो जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं, है ना। जो ब्रह्म का ध्यान करेंगे वो क्या है, निर्विशेषवादी। यहां पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अब अर्जुन का प्रश्न यही है कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, बताइए जरा हमें। तो यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं। अब परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को पाने के या उनको जानने के बहुत सारे साधन हैं। तो जैसे जो ये साधन है, भक्त आरती करना, भगवान को स्नान कराना, भगवान के लिए भोग बनाना, है ना, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की लीलाओं को सुनना, ये सब क्या है, साधन है। तो इन साधन के द्वारा हम धीरे धीरे जो है फिर भक्ति में प्रगति करते जाते हैं। तो ये अनेक साधन है जिससे हमें साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान भगवान है और हम क्या है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे सचिपति प्रभुपाद सुबह लेक्चर में बता रहे थे ना कि प्रभुपाद जी जो है 4 दिन तक यही बताते रहे कि तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। तो भक्त लोग क्या कहते, प्रभुपाद जी हम समझ चुके हैं कि हम आत्मा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा, तुम नहीं समझे हो अभी। तो हम भी अभी समझे नहीं है कि हम आत्मा है। क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं हमेशा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, या ये मेरा फोटो है, मैं कैसा लग रहा हूं। और हमें क्या बोलना चाहिए, ये मेरे शरीर की फोटो है, ऐसा बोलना चाहिए, जैसे सचिव प्रभु सुबह बता रहे थे लेक्चर में। तो इसको हमें बिल्कुल समझने में काफी समय लगेगा कि हम वास्तव में आत्मा है। किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन जो ये अध्याय इसमें भगवान ने भक्ति योग को ही श्रेष्ठ बताया है। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। सबसे सुगम साधन यानी सबसे बिल्कुल आसान, सरल,
आसान साधन है भक्ति योग भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे ही आसान साधन ये जो है साधन है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। जो दूसरा अध्याय है उसमें भगवान ने बताया, तो कौन से में बताया है? दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक निकालिएगा। तो दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है उसमें भगवान ने बताया है आत्मा के और शरीर के बारे में बताया है। तो ये वाला जो श्लोक है कि अविनाशी तु तद विधि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययम स्यास्य न कश्चिद कर्तु महर्ति। तो यानी जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। यानी जो हमारे पूरे शरीर में है वो क्या है? अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी जो ये प्रकट यानी जो ये आत्मा है ये इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, ये कभी नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अविनाशी है। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें बताया है दूसरे अध्याय में। और वह क्या है? वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है। स्फुलिंग यानी चिंगारी के समान, जैसे चिंगारी होती है ना, एक अग्नि में से चिंगारी निकलती है, तो स्फुलिंग का अर्थ क्या है? चिंगारी का, आध्यात्मिक चिंगारी है ना। जो हमारे ये आत्मा क्या है? एक चिंगारी है, ये शाश्वत है, लेकिन जो शरीर है वो नश्वर है, उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। अब जो 7वां अध्याय उसमें भगवान ने क्या बताया है कि जीव को परम पूर्ण का अंश बता दें कि हम सब कौन है? हम भगवान के ही अंश हैं। इसलिए उन्होंने पूर्ण पर यानी भगवान पर ही ध्यान लगाने की हमें सलाह दी है। तो अब हम 7वां अध्याय देखते हैं। 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मया सक्त मनः पार्था योगम युजन मदाश्रह असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यानी श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तो किस प्रकार से कि पूरी तरह अब तुम सुनो कि मेरी भावना से यानी भगवान की भक्ति में लगकर ही, भगवान को सब कुछ जानकर हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो मन को मुझ में आसक्त करके हमें पूरा मन तन धन से भगवान की भक्ति में लगना है और योगाभ्यास करना है। और फिर हम क्या है कि पूर्णतः संशय रहित जान सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो हम भगवान को अच्छे से जान पाएंगे। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि 7वें अध्याय का यहाँ पे जिक्र आया है कि 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से हम भगवान पर ध्यान लगा सकते हैं। फिर है 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। अब आप निकालिए 8वें अध्याय का 10वां श्लोक है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये थोड़ी सी कठिन विधि है ना, अष्टांग योग की विधि है ये। तो किस प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ना है इसमें। तो ये बड़ी कठिन तपस्या है कि भक्ति करने की, कि कैसे करना कि प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेना, जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर हमें स्थिर करना है अपनी प्राण वायु को। और फिर योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से, योग बिल्कुल मन हमारा विचलित ना हो, मन बिल्कुल भगवान में लग जाए, से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है तो भगवान को प्राप्त करता है। तो ये भी थोड़ी मुश्किल विधि है क्योंकि आजकल के समय में ध्यान लगाना तो बड़ा मुश्किल है ना। ध्यान लोगों का लगता ही नहीं है, ध्यान कहीं कहीं लगता है, वो हम बता भी नहीं सकते हमारा ध्यान कहाँ कहाँ चला जाता जब जब करते हैं। तो लेकिन भगवान ने हमें समझाया है कि यहाँ पे हम कैसे ध्यान लगा सकते हैं। तो भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है तो कृष्ण को तुरंत प्राप्त होता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि योगियों में से जो भी मेरे अंतःकरण में निरंतर
कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्धि माना जाता है। अब छठा अध्याय है, जो छठे अध्याय में तो पूरा ही अष्टांग योग के बारे में ही बताया है भगवान ने, है ना। छठे अध्याय का जो लास्ट वाला श्लोक है, कौन सा है, 47वां श्लोक है या 45, कितने श्लोक हैं? हाँ, 47वां जो श्लोक है उसमें मतलब भगवान ने बताया है कैसे कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो कितनी कठिन विधि है, यानी पूरी तरह से भगवान के परायण हो जाओ, है ना, और फिर भगवान की दिव्य भक्ति अपने अंतःकरण में भगवान का जो है भगवान का ध्यान लगाओ और फिर योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाता है और फिर सबों में सर्वोच्च है। तो ऐसा व्यक्ति सबों में सर्वोच्च है, जो कि पूरी तरह से भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है और यही भगवान का मत है। तो यानी इसमें हम जब शुरू से इसको पढ़ा था तो इसे पूरा अष्टांग योग का स्टेप वाइज हमने पढ़ा था। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अब बता रहे हैं कि सबसे आसान विधि क्या है, भक्ति योग है। ये जो अष्टांग योग विधि है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, सब मुश्किल है, लेकिन भक्ति योग सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे भगवान बताएंगे कि इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तो जो भी अध्याय हमने पढ़ा, जो भी हमने श्लोक देखा, सब में भगवान ने यही कहा है कि योग में स्थित हो जाओ, यानी भगवान से जुड़ जाओ, भगवान की भक्ति करो। तो सभी अध्यायों का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त रहना चाहिए, यानी ना कि जो भगवान का ब्रह्म रूप, ब्रह्म तेज, उसके प्रति अनुरक्त रहे। हमें भगवान का जो सगुण रूप है, जो साकार रूप है भगवान का, उसके प्रति हमें अनुरक्त रहना है, उसी की हमें भक्ति करनी है, पूजा करनी है, क्योंकि यही चरम आत्म साक्षात्कार है, यानी ये सबसे ऊपर है, चरम आत्म साक्षात्कार, इसके ऊपर और कोई भी नहीं है। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, यानी इतना समझाने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भगवान के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते हैं, है ना, भगवान के साकार रूप को नहीं मांगते हैं, उसके प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, है ना, दृढ़ता पूर्वक विलग रहते, अलग रहते हैं भगवान से। यहां तक कि भगवदगीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं, ना। कुछ लोग ऐसे हैं लेखक जो इस प्रकार से टीका करते हैं कि उसमें सिर्फ अपना ही गुणगान करते हैं और भगवान को साइड कर देते हैं, भगवान के बारे में कुछ गुणगान नहीं करते। इससे जो व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो वो भी डाइवर्ट हो जाएगा, वो भी अच्छे से मतलब समझ नहीं पाएगा कि आखिर भगवान कौन है, वो भी उसी का जो है गलत दिशा में चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने व्याख्या इस प्रकार से की है कि वो लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो वे परम और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं, है ना। वो सब क्या है, ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं मायावादी कि ये जो दिख रहा है ना, ये भगवान नहीं है, हाँ, जो इसके अंदर से जो बोल रहा है वो भगवान है। तो इस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई भी भेद नहीं है। हमारा जैसा शरीर नहीं है भगवान का, जड़ शरीर नहीं है भगवान का, चिन्मय शरीर है। तो उनके आत्मा में और शरीर में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, जो बाहर दिख रहा है वो भगवान नहीं है, जो अंदर है वो भगवान है। तो ये परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों को की पहुंच के परे तथा अप्रकट है। तो क्या करते हैं, जो भगवान का निराकार रूप है उसी की का ध्यान करना चाहते हैं, जो क्या है कि जो इंद्रियों से परे है और जो कि अप्रकट है, यानी जो दिखाई नहीं देता, उसी को मानते हैं भगवान को। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है, इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। क्योंकि अर्जुन तो पहले ही भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको पता भी था कि मैं सही हूं, लेकिन फिर भी वो भगवान से पक्का कर लेना चाहता था कि आखिर में कौन सी विधि सही है, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है या और जो कर्म योग या ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो ये पूछना चाह रहा था कि यानी जो निर्विशेषवादी कर रहे हैं ब्रह्म का ध्यान वो सर्वश्रेष्ठ है, या जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। वो इस स्थिति को पक्का कर लेना चाहता था, इसलिए वो भगवान से पूछता है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है।
है ना। उसकी श्रद्धा किस में है? भगवान के सगुण रूप में ही है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है, कि यानी जो जिस योग में वो लगा है वो सुरक्षित भी है या नहीं, ये जान लेना चाहता है। तो निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। यानी जो निराकार रूप है, चाहे भगवान के धाम में हो या इस भौतिक संसार में हो, ये हमेशा एक समस्या ही बना रहता है। क्योंकि जब हम किसी को जानते नहीं है ना, किसी को देख नहीं सकते, तो हम उस पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। अब जब तक पति पत्नी बनते नहीं है, जब तक शादी नहीं होती है, एक दूसरे को देखते नहीं, तो क्या एक दूसरे के प्रति कुछ फीलिंग्स होती हैं? नहीं होंगी। जब हम किसी को जानते हैं, देखते हैं, तो ही हम उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, उससे कुछ संबंध बना सकते हैं। लेकिन हम इसको देख ही नहीं सकते, तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान को जब देखेंगे, भगवान से बात करेंगे, तभी तो भगवान को जान पाएंगे। इसलिए भगवान का जो रूप है उसी के प्रति ही अनुरक्त रहते हैं भक्त लोग। तभी तो प्रभुपाद जी ने में कहा कि हर मंदिर में अलग अलग विग्रह हैं और सबके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान अपने विग्रह रूप में आए, हमें अपनी कृपा देने के लिए, और अपने कीर्तन के रूप में आए हैं, अपने नाम के रूप में आए हैं भगवान, ताकि हम भगवान का नाम जपे तो हमारा उद्धार हो जाए, और भगवान के जो विग्रह हैं उनकी हमें सेवा करें। अब कुछ लोग उनको मूर्ति समझे तो समझे, लेकिन जो भक्त हैं उनको मूर्ति नहीं समझते। वो क्या समझते हैं कि भगवान साक्षात रूप में है, और भगवान लीलाएं ही भी करते हैं अपने विग्रह रूप में। लेकिन वो हमारी भक्ति पर डिपेंड करता है कि हम कितने शुद्ध भक्त हैं, तभी भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान आदान प्रदान करते हैं। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है ना। क्योंकि अर्जुन ने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान को मतलब देखा, भगवान के रूप को देखा, भगवान के प्रत्येक रूप को देखा, भाई विराट रूप भी देखा, चतुर्भुज रूप भी देखा और दो भुज रूप भी देखा। तो अर्जुन इसके प्रति आसक्त था, उसे ये समझ आ गया कि भगवान का जो ये रूप है यही सही है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है ना। एक ही समय में वो सभी रूपों को समझ सकता है भगवान के, और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। जब भगवान को देख रहे हैं साक्षात, तो फिर हमें कोई भी व्यवधान नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी भगवान से प्रेम करने में, क्योंकि हम भगवान को सामने देख रहे हैं, भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान को जान रहे हैं, तो इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी भगवान से प्रेम करने में। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने के से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूप का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो अर्जुन ने प्रश्न किया है, जो अगला श्लोक हम लेंगे तो इसमें भगवान जो है उसका उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको पढ़े या कल पढ़े, इसको टाइम हो गया है हमारा, तो कल ले ले। कल ले लेंगे माता जी। कल करवा।